हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जो कि है मैप्स। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला चैप्टर है। क्योंकि बचपन से कभी ना कभी हमने मैप ज़रूर देखा होगा। सर मैप कैसा दिखता है? तो मैप ऐसा दिखता है। आप देख रहे हो, ये मैप है। बच्चों से भी अगर पूछोगे कि मैप क्या बताता है सर, तो मैप रास्ता बताता है, मैप हमें लोकेशन के बारे में बताता है। मैप हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कितना दूरी है, और क्या क्या चीज़ें बीच में आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ सर बच्चों की बातें हैं, और ये सारे बच्चों की बातें हमें सारी चीज़ें पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा परफेक्शन के लिए हम लोग मैप्स को और थोड़ा डीपर जाके पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी में। ठीक है। सो व्हाट इज़ अ मैप? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस or a part of it drawn on the flat according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. सर मैप क्या होता है? मैप बेसिकली जब हम लोग चीज़ों को फ्लैटन करके हम लोग 2D में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और विथ अ प्रॉपर स्केल, तो सर उसको हम लोग मैप बोलते हैं। मैप के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, द सेकेंड वन इज, 3 कंपोनेंट होते हैं सर। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, द सेकेंड वन इज डायरेक्शन, एंड द थर्ड वन इज सिंबल। सो देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो सबसे पहला कंपोनेंट डायरेक्शन, सॉरी, डिस्टेंस को देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का आप सभी को पता होगा सर कि दो पॉइंट के बीच का जो 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 लेंथ है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। और उस डिस्टेंस को हम लोग मैप में कैसे शो करते हैं? तो हम लोग किसी भी मैप में डिस्टेंस को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज स्केल? तो स्केल का मतलब होता है जो एक्चुअल दूरी है, जो एक्चुअल दूरी है, एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस which you have shown in the map. Okay, so what is scale? It is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, जो NCERT का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो कि आपके और आपके स्कूल, ये आपका स्कूल है। चलो हम लोग थोड़ा बोर्ड पे जाते हैं। मान लो कि आपका स्कूल है और आपका घर है। ठीक है। आपका स्कूल और आपका घर के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है सर। अब ये 10 किलोमीटर को तो मैप पे दिखाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 10 किलोमीटर का पेपर आप कहाँ से लाओगे, है कि नहीं? तो हम लोग स्केल मान लेते हैं। हम लोग क्या स्केल मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब, 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग पेपर में ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब होगा 5 किलोमीटर। तो हमारा जो मैप है, लेट इट बी दिस इज आवर मैप। तो हम लोग बस 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, ये 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, और ये 2 सेंटीमीटर किसको डिपिक्ट करेगा सर? 10 किलोमीटर को। आई होप आपको समझ में आता हो। आपने मैथ्स में भी स्केल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और भी कई जगहों पे स्केल का कॉन्सेप्ट देखा होगा आपने। ठीक है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स। 2 टाइप के स्केल्स भी होते हैं। एक होते हैं स्मॉल स्मॉल स्केल मैप, और एक होते हैं लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप ऐसे मैप को बोलते हैं जिसमें स्केल में हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ें को डिनोट करना है, वहाँ पे डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसे हमने अभी 1 सेंटीमीटर को कितना माना था? 5 किलोमीटर माना था। मान लो कोई 1 सेंटीमीटर को 5,000 किलोमीटर माने। दैट मीन्स वॉट सर? ये स्मॉल स्केल मैप है, बहुत ही छोटा स्केल है। ठीक है, बहुत ही छोटा स्केल है। ठीक है। और छोटा स्मॉल स्केल्स को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिपिक्ट, या फिर इन ऑर्डर टू ड्रॉ दी कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, द ओशियंस एंड लॉट मोर ब्रॉडर थिंग्स। ओके, चलो। द नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप जिसमें हम लोग स्केल छोटा ले, इसमें स्केल बड़ा ले, आई एम सॉरी, जिसमें हम लोग स्केल बड़ा ले। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल कि 1 सेंटीमीटर के लिए कितना लिया? मात्र 5 किलोमीटर लिया। या फिर इससे भी छोटा, 1 सेंटीमीटर के लिए 500 मीटर। बताओ कितना ही छोटा ले रहे हैं हम लोग। दैट मीन्स कितना ही छोटा स्केल ले रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ लार्ज स्केल मैप। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, तो पहला कंपोनेंट हमने देख लिया मैप का, दैट इज डिस्टेंस। अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन में आप सभी को पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होता है। हमेशा मैप का हमेशा ऊपरी हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ को डिपिक्ट करता है, वो नॉर्थ को बताता है कि ऊपर क्या है, नॉर्थ है। ठीक है। इसके राइट में क्या है? इसके राइट में ईस्ट है।
ईस्ट के अपोजिट क्या है, वेस्ट है, और नॉर्थ के अपोजिट क्या है सर, साउथ है। ये हो गया सर। नेक्स्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये कौन सा लाइन होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा लाइन होगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, सो ये कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं बेसिकली हम लोग इसको, कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल पॉइंट्स का यूज करते हैं हम लोग मैप्स में डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। द थर्ड कंपोनेंट इज द सिंबल। हमने पूरे विश्व में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया हुआ है कि हर एक सिंबल अलग अलग चीज़ों को बताएगा। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन दिखते हैं दैट मीन्स ये क्या है, रेलवे गाड़ी को शो कर रहा है सर। सर यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिखता है दैट मीन्स रोड्स को शो कर रहा है। ठीक है सर। सर मस्जिद को शो कर रहा है सर, चर्च को शो कर रहा है, टेम्पल को शो कर रहा है। तो ये सारे चीज़ पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस, पीटीओ का मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन। तो ये सारी चीज़ इंटरनेशनल सिंबल के आधार पे हमने एग्रीमेंट किया है और सारे सिंबल्स को अडॉप्ट किया है, और इन सारे सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल सिंबल्स। ठीक है सर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। ये लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सोचिए कितना इजी चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा। Types of map. There are 3 types of map. First is physical map, the second is political map, and the third is thematic map. ठीक है, फिजिकल मैप क्या करता है, फिजिकल मैप शोज अस अबाउट द टोपोग्राफी, अबाउट द टेरेन, अबाउट द फिजिकल फीचर्स सच एज द माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, the ocean, rivers, all these things. If a map shows all these things to you, that means that map is फिजिकल मैप। अगर कोई मैप आपको यह दिखाता है कि नदी कहाँ पे है, ओशन कहाँ पे है, माउंटेन कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, मैदान कहाँ पे है, तो ये जो मैप है ये कैसा मैप है, ये एक फिजिकल मैप है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप। सो फिजिकल मैप के बारे में मैं पढ़ देता हूँ। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज mountains, plateaus, plains, rivers, ocean, etc. are called as physical or relief maps. इसको relief map भी कहा जाता है। और रिलीफ मैप क्यों कहा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये फिजिकल रिलीफ्स को दिखाता है, दैट इज वाई इसको हम लोग रिलीफ मैप भी कहते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, देखो अब मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। सर दिस इज आवर फिजिकल मैप, ये हमारा फिजिकल मैप है, दिस इज आवर फिजिकल मैप। दिख रहा होगा आई होप आप सभी को फिजिकल मैप। सर फिजिकल मैप में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ब्राउन कलर दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पहाड़ है। सर यहाँ पे ग्रीनिश कलर का दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मैदान है। सर यहाँ पे येलोइश दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लेटू है, पठार है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा, दिस इज आवर फिजिकल मैप। ओके, चलो पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है, पॉलिटिकल मैप हमें ये दिखाता है कि कंट्रीज का बॉर्डर कौन सा है, स्टेट का बॉर्डर कौन सा है, जो हमने बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं एज अ ह्यूमन, हमने जो जो बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं वो कौन दिखाएगा, पॉलिटिकल मैप दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है कि इंडिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक इंडिया का हक है सर, इंडिया का शासन चलता है इस पूरे जगह पे। ठीक है, इस पूरे जगह तक क्या है, इंडिया है। फिर हम लोग स्टेट वाइज देखें तो ये झारखंड का मैप हो गया। ठीक है, झारखंड का पॉलिटिकल मैप हो गया सर, बिहार का पॉलिटिकल मैप हो गया। दैट मीन्स एक सिंपल सा डिवीजन अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोज अस द countries, the cities, the villages, the towns and the different areas of the countries. ठीक है, so what is political map? Political maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called as political map. ठीक है, नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप एक किसी ना किसी थीम पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो आप एक थीम लिए, क्या, फॉरेस्ट आपका थीम हुआ। उस थीम के बेसिस में आप पूरे इंडिया के मैप को ड्रॉ करोगे और आप देखोगे कि कहाँ पे कितना फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो थीमेटिक मैप्स आर
Some maps focus on some specific information such as roads, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in the map. For example, ये वाला मैप देखो आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. ये वाले मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पीला वाला रीजन जो है, येलो पार्ट जो है, ये ड्राउट प्रोन दिखा रहा है, ड्राउट प्रोन. तो यहाँ पे इंडिया में जहाँ जहाँ येलोइश पार्ट दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज ड्राउट प्रोन. वहाँ पे सूखा आ सकता है, वहाँ पे सूखा आ सकता है. हॉट डेजर्ट के लिए पिंक दिखाया गया है, लाइट पिंक. तो देखिए यहाँ पे लाइट पिंक, दैट मीन्स हमारा पूरा इंडिया को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ठीक है सर. तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. इस चैप्टर में और कुछ खास है नहीं. हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में. तब तक के लिए धन्यवाद. वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन जरूर करें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.